अब ये जो अभी हमने बोला कि हमारा क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट है एक, जो कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो पिगमेंट्स भी एक पिगमेंट नहीं है, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल के भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें वो पढ़ेंगे अब कि वो क्या क्या होता है। तो पहले तो पिगमेंट होता क्या है ये पता होना चाहिए। क्या होता है, थाइलाकॉइड क्या कर रहा था, लाइट को कैप्चर कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, तो पिगमेंट प्रेजेंट था उसमें, उसकी वजह से कर रहा था। तो पिगमेंट क्या है, पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। हर पिगमेंट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए, ये तो हमारा चीफ पिगमेंट है। इसके अलावा और भी है, चीफ हमारा क्लोरोफिल ए होता है, ब्लू ग्रीन इन कलर, ये इसका कलर है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है ब्लू ग्रीन कलर का, ये हमारा चीफ पिगमेंट है, नेसेसरी होता है ये। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स है, नेसेसरी तो क्लोरोफिल ए है, बाकी के हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी। ये क्या है, तीनों हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी ए था। ये क्या करेंगे, इनेबल सम फोटोसिंथेसिस टू अकर इन अदर रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। ब्लू और रेड में मैक्सिमम हो रही थी ना, ये तो याद रखना है, ब्लू एंड रेड, ये दो कलर याद रखने हैं, यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। इनके अलावा कुछ स्पेक्ट्रम में भी फोटोसिंथेसिस होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वहां पे भी होती है, अभी मैं ग्राफ से समझाऊंगी। तो वहां पे भी थोड़ी फोटोसिंथेसिस होगी, तो वो किसकी वजह से होगी, वो इनकी वजह से होती है, हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से, जेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी की वजह से। इनेबल सम फोटोसिंथेसिस अदर रीजन्स टू ऑफ द स्पेक्ट्रम, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या है, एक तो थोड़ी सी और फोटोसिंथेसिस हो रही है दूसरे रीजन्स में स्पेक्ट्रम के, ब्लू रेड के अलावा, और ए को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है, किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से। कौन कौन से हमारे, क्लोरोफिल बी है, बी का कलर कैसा है, येलो ग्रीन, ए था ब्लू ग्रीन, बी हमारा येलो ग्रीन है। जेंथोफिल्स होते हैं येलो, इनके कलर्स पता होने चाहिए। कैरोटिनॉइड्स होते हैं येलो टू ऑरेंज, कैरेट कैसी होती है, थोड़ी सी ऑरेंजिश सी होती है, तो ये कैरोटिनॉइड होते हैं येलो टू ऑरेंज। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ग्राफ है। ये पहला वाला ग्राफ जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, दूसरा वाला एक्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था कि पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना था TW एंगलमैन ने, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने बनाया था। एक्शन स्पेक्ट्रम ये वाला उसने ये बनाया था। कैसे, पहले तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम वाई एक्सिस पे क्या देखेंगे, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्जॉर्बेंस देखेंगे अलग अलग पिगमेंट से। इससे हमें पता चलेगा ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ पे कम हुई है, बीच में इधर ज्यादा हुई है। ये कौन सा रीजन है, विबग्योर का ब्लू एंड रेड, ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुई है। तो ये एब्जॉर्प्शन बता रहा है हमें लाइट की एब्जॉर्प्शन अलग अलग पिगमेंट्स की। ये जो ब्लू कलर है ये क्लोरोफिल ए का है, येलो कलर कैरोटिनॉइड्स का है, बी का है ग्रीन कलर। तो जो क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए का यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी एक पीक आ रही है, ब्लू उसकी दिख नहीं रही है क्लियरली इसमें, बट यहाँ पे भी दो पीक है हमारे ए की। और सिमिलरली बी की भी एक यहाँ पे पीक आ रही है और एक यहाँ पे भी आ रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए की यहाँ पे आ रही है, ए ब्लू कलर का ए है, एक यहाँ पे आ रही है इसकी और एक यहाँ पे आ रही है, दो जगह आ रही है पीक इसकी। और ये जो मेरी क्लोरोफिल बी है इसकी, ये ग्रीन कलर की ये पीक आ रही है एक, और यहाँ पे आ रही है, हिडन हो गई वो येलो कलर से, तो दो पीक्स आ रही है। तो ए और बी का सिमिलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है हमें, दोनों का सिमिलर आ रहा है। तो इन दोनों ने ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब किया, बट कैरोटिनॉइड्स का बीच में पीक आ रही है इनकी, तो इन्होंने बीच में ज्यादा एब्जॉर्ब किया वॉयलेट और ब्लू रीजन में। ब्लू और रेड वाला इंपॉर्टेंट है जानना, क्लोरोफिल ए बी का, और कैरोटिनॉइड्स ने बीच में किया है दोनों के। ये नेक्स्ट वाला है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताएगा हमें, एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताएगा कि एक्शन का मतलब क्या है, काम, और क्या काम पड़ रहा है हमें यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट को एब्जॉर्ब करके जो एक्शन लिया प्लांट ने, क्या एक्शन लेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो क्या साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है, कौन से रीजन में हो रही है। तो जहां पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई थी ब्लू और रेड रीजन में, वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है। और ये हमने कैसे पता लगाया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन से। ऑक्सीजन का हमने कैसे पता लगाया था, बाय बैक्टीरिया, ऑक्सीजन लविंग एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था पिछले TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट ने। तो ये वहां से पता चला था कि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, यहाँ पे ज्यादा
इस रीजन में ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर गए थे, तो ब्लू और रेड रीजन में। तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए और बी ने ज़्यादा की थी, वहीं पे ज़्यादा एक्शन हुआ है। तो इससे हमें ये पता चला था जो मेरा क्लोरोफिल ए है, ए के रीजन में ज़्यादा एक्शन हुआ है, तो ए मेरा चीफ पिगमेंट है, उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब करके ज़्यादा काम भी किया। बाकियों ने जिस रीजन में एब्जॉर्ब किया था वहाँ पे इतना काम नहीं हुआ। जैसे कैरोटिनॉइड्स ने सेंटर में एब्जॉर्ब किया था, तो सेंटर में इतनी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो वो चीफ नहीं है। चीफ कौन है? क्लोरोफिल ए। देन दोनों को ओवरलैप करवाया। ये वाला कौन सा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है? ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। और वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है विजिबल स्पेक्ट्रम की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। इधर रेड होती है, इधर ब्लू। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा इन दोनों को ओवरलैप करा दिया। यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ था क्लोरोफिल ए का, ए के साथ कराया। ये क्लोरोफिल ए वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है हमारा। जहाँ पे क्लोरोफिल ए ने ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब की, जिस रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में, उसी रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, ज़्यादा खाना बना, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है। लेकिन ये बीच वाले पार्ट में हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये ए ने तो कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ। एक्शन जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए था। तो ये पूरा ओवरलैप नहीं हो रहा, 1 to 1 ओवरलैप नहीं हो रहा। बीच ये थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे हो रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे कैरोटिनॉइड्स हैं, जो क्लोरोफिल बी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो रेड और ब्लू के अलावा बीच के रीजन में ऐसा नहीं फोटोसिंथेसिस जीरो हो जाएगा, होगा बट मैक्सिमम इधर होगा। यहाँ बीच में किसकी वजह से हो रहा है? ए ने तो यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया। बी और कैरोटिनॉइड्स की वजह से सेंटर में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है।